लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना। बरन बरन बर बेली बिताना, बरन बरन बर बेली बिताना। चातक को कीरा चकोरा, चातक को कीर चकोरा। पूजत विहग नटत कल मोरा, पूजत विहग नटत कल मोरा। पूजत विहग नटत कल मोरा। समय जानकर गुरु आज्ञा प्राप्त करके रघुनाथ जी भैया लक्ष्मण जी के साथ जनक जी महाराज के मिथिला के योग वाटिका कहें तो पुष्प वाटिका में पुष्प दल लेने के लिए प्रस्तुत भय। आवाज बैठी बैठी लग रही है, बोलिए थोड़ा। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया इस बाग का। देखिए, आपसे एक निवेदन करूं, हम क्या हैं ये हमारे आसपास की वस्तुएं बताती हैं। किसी के जीवन के बारे में पता करना हो तो उसका घर जाकर देख लीजिए, घरवा सब बताओ थे हो। आप देखिए, राक्षसों की नगरी में भी हनुमान जी को भगत जी का घर दिखाई पड़ा और विभीषण जी बाद में मिले, पहले घर दिखाई पड़ा। और घर देखकर श्री हनुमान जी समझ गए कि राक्षसों के बीच में भी अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। क्यों? भक्त का श्रृंगार, घर का श्रृंगार बताता है कि किसी भगत का घर है। भगत जी के घर जाइएगा तो आंगन में तुलसी जी मिलेंगी, हैं? गुलाब का पौधा मिलेगा, फूलों के पौधे मिलेंगे। जो भगत नहीं है उसके घर में कैक्टस। जनक जी महाराज का ये जो बाग है, गोस्वामी जी प्रारंभ होते हैं, लागे बिटप। बिटप यानी वृक्ष। कैसे? मनोहर नाना। मनोहर का अर्थ है जिसको देख लेने के बाद मन का हरण हो जाए। और एक वृक्ष नहीं है, जितने वृक्ष हैं सब मनोहर हैं। किसी भी पौधे पर पुराने पत्ते नहीं है, पुराना फल नहीं है, नहीं पुराना पुष्प लगा है। चातक, कोयल, तोता, मोर, चकोर सब आकर इस बाग में चहचहा रहे हैं। बाग के बीचों बीच एक सुंदर सरोवर है। सरोवर के निकट ही मां भवानी जी का मंदिर है। राम जी बाग में आए, चारों ओर देखें और मालियों को ढूंढने लगे। क्यों? किसी दूसरे के द्वारा लगाए हुए पौधे से, वृक्ष से बिना अनुमति लिए पुष्प दल नहीं उतारना चाहिए, ये धर्म है। ठीक ना? गांव में तो बहुत चतुर लोग रहते हैं। वो कई लोग तो ऐसे होते हैं कि 5-4 बजे डलिया लेके निकल जाते हैं।
भाई केहू अपना ऊपर मत लिए करा के। 5 बजे भोर में निकले, जितने गांव में फूल लगे हैं सब लोढ़ के लेके चले आए। और जब घर वाला 7 बजे देखा फूल गायब, तो सुबह सुबह मंगलाचरण शुरू करेगा। आग लागी जाओ जे ले गई बा। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, यदि किसी के यहां से आप बिना अनुमति के लाकर यदि प्रयोग में कर रहे हैं पूजन में, तो उस पूजन का लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। किसको मिलेगा? जहां से ले आए हैं सीधे उसके घर जाएगा। इसीलिए बिना अनुमति लिए किसी के दूसरे के द्वारा लगाए गए पौधे से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। राम जी मालियों से अनुमति लिए, अनुमति लेकर भगवान लगे ले न दल फूल मुदित। प्रसन्न मन से भगवान पुष्पदल लेने लगे। ठीक उसी समय मेरी किशोरी मैया कहें तो सीता मैया अपनी अष्ट सखियों के साथ इस बाग में पार्वती जी की पूजा करने आती हैं। कथा में आज पहली बार मेरी मां का आगमन हो रहा है, सीता मैया का, ठीक ना? तो एक बार आइए भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए किशोरी मैया की जय। मैया आई, आकर सखियों के साथ मैया ने सरोवर में स्नान किया। सखियां मधुर गीत गा रही हैं। स्नान करके मैया पार्वती जी की पूजा करने गई। अनुराग के साथ सीता जी ने पूजन किया और पूजन करके सीता जी मांगने लगी। क्या मांग रही हैं? महात्मा कहते हैं, अरे सिया मांग रही अवध को राज, कहे सरजू नहाने को। मैया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। मैया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। मैया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे। 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 और ससुर चक्रवर्ती महाराज, सरजू नहाने। ससुर चक्रवर्ती महाराज, सरजू नहाने को। मैया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन। और मांगे स्वामी, हाँ मांगे स्वामी, हाँ मांगे स्वामी राम रघुराज, सरजू नहाने को। मांगे स्वामी राम रघुराज, सरजू नहाने
मैया मांग रही अवध पुराज सरयू नहाने को। रामायण गाने को मैया मांगे। रामायण गाने को मैया मांगे। रामायण गाने को सिया मांगे। रामायण गाने को सिया मांगे। मांगे तुलसी से, हाँ मांगे तुलसी से संत, मांगे तुलसी से संत समाज। सरयू नहाने को। मांगे तुलसी से संत समाज सरयू नहाने को। मैया मांग रही अवध पुराज सरयू नहाने को। मैया मांग रही अवध पुराज सरयू नहाने को। हाँ सरयू नहाने को। सरयू नहाने को। बाबा कहते हैं मैया मंदिर में गई, जाकर मैया ने पूजन किया। कैसे पूजन किया? पूजा कीन्हा अधिक अनुरागा। कैसे पूजन किया? अत्यांतिक अनुराग के साथ पूजन किया। आपसे एक प्रश्न पूछे, राम जी कैसे मिलते हैं? है? शंकर जी कहते हैं, मिलहि न रघुपति बीनु अनुरागा। शिव सूत्र है, बिना अनुराग के राम जी मिलने वाले नहीं है। मैया कैसे पूजा कर रही हैं? अधिक अनुराग। राम जी अनुराग से मिलते हैं, सीता जी अधिक अनुराग से पूजन कर रही हैं। यही सत्य होने वाला है कि आज सीता जी को राम जी का दर्शन मिलने वाला है। अधिक अनुराग। और पूजन करके सीता जी ने क्या मांगा? क्या मांगा हो? निज अनुरूप सुभग वर मांगा। सीता मैया ने अपने अनुरूप पार्वती जी से कहती हैं, हे भवानी जी, आप मुझे सिर से पांव तक देख लीजिए, और जैसी मैं हूं ना, मेरे अनुरूप एक सुंदर वर मुझे प्रदान कर दीजिए। अभी मैया का ये पूजन चल रहा था, उसी बीच में से 8 सखी में से एक चतुर सखी, देखिए बुरा मत मानिएगा, कहाँ है अमरकंटक भैया? हाँ, सामने। हर समिति में एक चतुर आदमी रहता है। अब कोई अपने ऊपर नहीं लेगा। हाँ। हर संस्था में, हर समिति में कोई ना कोई चतुर आदमी जरूर रहता है। एक मुझे याद है, एक बार पूज्य महाराज श्री से एक व्यक्ति ने पूछा, सरकार हर घर में एक दो खटपटिया भगवान क्यों भेजते हैं? हर घरे में एक दो खटपटिया लोग। महाराज जी बोले, इसलिए भेजते हैं कि खटपटिया खटपट करेंगे तभी घर वाले भगवान को याद करते रहेंगे। बढ़िया हो जाएगा तो कौन याद करेगा? वो ये भाई चिल्लू पार वाले चले आए का आज? फिर आप लोग तो कल ही रात को जा रहे थे, फिर चले आए। चतुर सखी आई थी पूजा देखने, पूजा में भाग लेने। पूजा चल रही है, पूजा छोड़ के चली गई बगीचा घूमने।
बगीचा घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्पदल उतारते देख लिया। है देखते पगला गई हो। क्यों? सोचने लगी कल ये नगर भ्रमण में आए थे तो हम लोग छत पे खड़े थे, ये नीचे थे, आमने सामने से दर्शन नहीं हो पाया। पुरुष लोग भी थे तो मारे शर्म के हम लोग ठीक से देख भी नहीं पाए। आज बाग में हमारे और इनके अलावा कोई नहीं है, और आज ऊपर सामने नहीं, एकदम आमने सामने खड़े हैं। आज तो जी भर के दर्शन प्राप्त होगा इनका। इतनी बावली हो गई कि दौड़ी मंदिर की ओर, लेकिन भगवान को देखने के बाद पागल हो गई। पूरा शरीर कांप रहा है, मुख से हंस रही है, आंख से रो रही है। अब कोई आपके सामने मुख से हंसे और आंख से रोए तो आप कहेंगे पगला गए हो का। पहुंची मंदिर में तो जो बाकी की 7 सखियां हैं वो पूछती हैं, अरे झूमत आवे लुहासत, खुशी रोकले नाही रोकात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। अरे झूमत आवे लुहासा, अरे झूमत आवे लुहासा, खुशी रोकले नाही रोकात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। कहती है कैसे कहूं, नजरे से देख ले बानी कैसे हम बताई, फिर चलू रे सहेलिया तोहके अखिए से दिखाई, नजरे से देख ले बानी कैसे हम बताई, चलू रे सहेलिया तोहके अखिए से का ऐसन छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। अरे ऐसन छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला, देख गुलाबो मन लजात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। सखियां पूछती हैं तूने क्या देख लिया? कहती है कल वाले दोनों बगीचा में घूम रहे हैं। क्या बोली? हाँ। कैसे हैं? अरे बहुत सुंदर हैं। अच्छा और बताओ? एक सांवले हैं, गोरे हैं। और बताओ? बोली इसके आगे नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताओगी? अब दर्शन सुनिए, उसका कारण सुनिए क्यों नहीं बता पा रही है। कहती है आंख देखी है लेकिन बयान ही नहीं, होठ बोले क्या उसके नयन ही नहीं, होठ बोले क्या उसके नयन ही नहीं। कहती है जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जिह्वा नहीं